Hello everyone, welcome to next video of our low level design series. In previous video we have seen objects and classes. We also have previously seen the concept of object oriented programming language, and also we have seen about low level design versus high level design basic difference. Now in this video we are going to talk about constructor. तो हम इस वीडियो में देखेंगे कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन UPS कॉन्सेप्ट. ये सब अगर मुझे रैंक करना हो कि UPS कॉन्सेप्ट में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा तो मैं कंस्ट्रक्टर को बोलूँगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अगर आपको आता है तो आपको इनहेरिटेंस आएगा, आपको इनहेरिटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इनहेरिटेंस में दिक्कत नहीं हुई तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म में दिक्कत नहीं होगी, पॉलीमॉर्फिज्म में दिक्कत नहीं हुई तो आपको UPS में दिक्कत नहीं. सो कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? तो हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू और हमारा ऑब्जेक्ट का नेम, सॉरी क्लास का नेम, इसको मैं मिटा देता हूँ. न्यू क्लास नेम, न्यू क्लास नेम, हम ये बनाते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हम इतना ही बनाते हैं, बाकी जो हम लिखते हैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में वो हमारा ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का तरीका होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन का पार्ट नहीं मानते. इसको हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसका कोई नाम नहीं है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट है. तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट है, बट हम ऑब्जेक्ट बनाने क्रिएशन के तरीके को देखा है. तो हमने क्या किया, पहले ये कीवर्ड लिखा न्यू कीवर्ड. अगर मैं ठीक से बताऊं तो हमने पहले क्या किया, न्यू कीवर्ड, उसके बाद हमने क्या लिखा, क्लास नेम, उसके बाद ब्रैकेट. तो अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो ये सिंटैक्स किसका है, किसी मेथड को कॉल करने का. किसी मेथड को कॉल करने का क्या सिंटैक्स होता है, उस मेथड का नाम, फंक्शन का नाम और ब्रैकेट. और यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, साथ में एक न्यू कीवर्ड लगा हुआ. तो सबसे पहले हम न्यू कीवर्ड के बारे में जानेंगे. तो न्यू कीवर्ड करता क्या है. ओके, तो न्यू कीवर्ड जो है यूज होता है इंस्टेंस ऑफ ए क्लास बनाने में. एक क्लास का इंस्टेंस बनाने में इसको यूज करते हैं. यूज इन क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ ए क्लास. ओके, अगर हम इसको ठीक से समझे तो इंस्टेंस ऑफ ए क्लास मतलब मेमोरी एलोकेशन में एक क्लास, जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, उसको मेमोरी एलोकेट करने में, मेमोरी एलोकेशन में हेल्प करता है. और ये बोल सकते हैं इंस्टेंशिएट मतलब इनिशियलाइज करता है मेमोरी एलोकेशन किसका, ऑब्जेक्ट का. ओके, और उसके बाद तो न्यू कीवर्ड की एक खासियत है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम बना इसका यूज किया जाता है. ये क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, और जो भी मेमोरी एलोकेट करता है वो कहाँ करता है, हीप एरिया में. ठीक. और अब देखिए, अब न्यू के आगे जो है, न्यू के आगे हमने लिखा एक क्लास का नाम. तो हम जिस क्लास का नाम लिखेंगे, जिस भी क्लास का नाम यहाँ लिखेंगे, उसके कंस्ट्रक्टर को ये इन्वोक करेगा. कौन, न्यू कीवर्ड. न्यू कीवर्ड क्या करेगा, जैसे मैंने लिखा न्यू ए, तो एक क्लास ए होगी, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ये क्या करेगा, इन्वोक करेगा. ये मेमोरी एलोकेट करेगा, उसके बाद ये उसके कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा. न्यू का यूज समझ में आ गया. ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम काम आता है, ये मेमोरी के एलोकेट करता है रन टाइम में. ये मेमोरी कहाँ एलोकेट करता है, हीप एरिया में. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ये जो है किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है. ओके, अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हम कंस्ट्रक्टर पर वापस आते हैं. तो हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर का कि एक कंस्ट्रक्टर है, एक कंस्ट्रक्टर जो होता है तो हम बोल सकते हैं स्पेशल मेथड बट कौन सा मेथड, स्पेशल मेथड और स्पेशल फंक्शन. अब इसको स्पेशल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सपोज मेरा क्लास है, मेरा क्लास ए है और मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी. पहला कि तो ये क्लास नेम से कॉल होगा.
क्लास नेम से ही बनेगा। सेकेंड चीज, इसका कोई भी रिटर्न टाइप एक्सप्लिसिट मतलब बाहर से मेंशन नहीं होगा। रिटर्न टाइप नॉट गिवन, मतलब हम बाहर से इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं देखें। इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप इसका होता है क्लास टाइप का, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंप्लीमेंट करती है। इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप जो होता है इसका होता है क्लास टाइप का। इस केस में ए क्लास है तो ए टाइप का जो हमारा रिटर्न होगा फंक्शन, क्या रिटर्न होगा, ए क्लास, ए का रेफरेंस। तो कंस्ट्रक्टर का यूज कहाँ किया जाता है? सबसे पहले इनिशियलाइज करने में। क्लास ए है और मैं एक फंक्शन बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया ए, और मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है इंट एक्स। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जितने भी डेटा मेंबर है उसको इनिशियलाइज करता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइज द डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट वैल्यू इन केस ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया है ए, इसके अंदर कुछ डेटा रखा एक्स, एक और डेटा रखा वाई। उसके बाद हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए ऑफ ए इक्वल्स टू न्यू ए। तो ये कंस्ट्रक्टर जब इन्वोक करेगा न्यू कीवर्ड, तब कंस्ट्रक्टर, यहाँ तो हमने कोई कंस्ट्रक्टर दिया नहीं, तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा अपने अंदर, तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये क्या करता है, जितने भी डेटा मेंबर्स है लाइक एक्स वाई, उन सबको इनिशियलाइज करता है उसका डिफॉल्ट वैल्यू में। अब एक्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0, वाई का भी 0। तो जितने भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जितने भी डेटा मेंबर है उसको इनिशियलाइज करने का काम करता है। बट सपोज दैट क्लास ए है और हम चाहते हैं कि जब ये प्रोग्राम रन हो, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो, जब इसका ऑब्जेक्ट बने, उस टाइम ये इसका वैल्यू 2 हो, इसका वैल्यू 3 हो। तो हम इस केस में क्या करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, हम क्या करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या हुआ, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर्स पास हो, लाइक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर मैं बोलूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, a constructor having parameters is called parameterized constructor। अब हम क्लास, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे लाइक ए इक्वल्स टू किसी दूसरे क्लास में, मैं अभी इसको नहीं बना रहा हूँ टोटल, मान लीजिए क्लास कहीं पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू ए और हमने लिखा 2 3, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा। और यहाँ पे मैंने दिस कीवर्ड का यूज किया। दिस कीवर्ड क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करता है अपने पास, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो x जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट था, y हमारा करंट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में डेटा था, तो दोनों के दिस डॉट x, मतलब इसमें इसने ये वैल्यू जो हम पास किए नीचे से उसका वैल्यू, इसमें जो हमने पास किया उसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होगा, जो हमने डिफॉल्ट में पास किया वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। बट एक स्पेशल नोट, जब भी whenever we are creating a parameterized constructor, then जब भी हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे खुद से, then we have to make default constructor
बाय आवरसेल्व्स मतलब अगर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जैसे मान लीजिए क्लास है ए, इस क्लास में मैंने एक बनाया इंट x और इंट y से एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो ये मुझे, जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे एरर देगा। क्यों? इस केस में कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है। इस केस में हमें एक्सप्लिसिटली अपना जो है कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये बात समझ में आ गया होगा। अब जो मैं बात करता पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं? ताकि हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम जो वैल्यू हम पास करें वो यहाँ पे डेटा मेंबर पे असाइन हो जाए। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब और और डिफॉल्ट पैरेंट कंस्ट्रक्टर, दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इनहेरिटेंस के केस में पैरेंट कंस्ट्रक्टर और भी कंस्ट्रक्टर होते हैं, हम इनहेरिटेंस के केस में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। बट मैं एक चीज और आपको मेंशन करना चाहूंगा, लाइक कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। कॉपी कंस्ट्रक्टर, अब मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मुझे सेम ऑब्जेक्ट चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट विथ सेम स्टेट और सेम बिहेवियर। मुझे सेम स्टेट के साथ एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं फिर से न्यू कीवर्ड के साथ बनाने से अच्छा है मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। जैसे मेरा क्लास है, एक क्लास है मेरा, इसके अंदर मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो मेरा वैल्यू लेगा क्लास टाइप का, और मैं यहाँ पे जो मुझे करना होगा वो जो मुझे नीड होगी, बिजनेस नीड, वो मैं कर दूंगा। तो जब मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि पहले से ही बना हुआ उसी टाइप का स्टेट का, मुझे कोई चेंज नहीं करना, तो उस टाइम में न्यू ए, और जो पहले से मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा, जो जिस ऑब्जेक्ट का ही कॉपी मुझे बनाना है, उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट बना वो कॉपी ऑब्जेक्ट बनेगा। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज वहाँ किया जाता है। C++ लैंग्वेज में डिस्ट्रक्टर भी होता है, बट जावा में डिस्ट्रक्टर नहीं होता है, तो मैं बोलूँगा कि आप अलग से इसको पढ़ लीजिएगा। तो कंस्ट्रक्टर को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या था? एक स्पेशल मेथड। कैसा मेथड? स्पेशल मेथड कैसे बनते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टर कैसे इन्वोक होता है? न्यू कीवर्ड जहाँ भी लगा होता है वहाँ से कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। कंस्ट्रक्टर का काम है, इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्टर का काम है सॉरी इनिशियलाइज करना। किसको? डेटा मेंबर, जो भी डेटा मेंबर है उसको इनिशियलाइज करना। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है, उसका क्या काम है? जितने भी डेटा मेंबर है उसको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर केस में अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो पैरामीटराइज जो भी वैल्यू हम पास करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? एक्सप्लिसिटी हम बाहर से नहीं देते हैं, इम्प्लिसिट ये जो है क्लास टाइप का रिटर्न टाइप होगा। जिस क्लास का हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उसी क्लास का रिटर्न टाइप होगा। ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उस केस में मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। ओके, और अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर, जब भी मुझे एक सेम टाइप की ऑब्जेक्ट चाहिए विद सेम स्टेट तब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? कंस्ट्रक्टर के अंदर उस क्लास का रेफरेंस का वेरिएबल, उसी क्लास टाइप का वेरिएबल। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे न्यू ए, उसका जिस भी ऑब्जेक्ट का मुझे कॉपी बनाना है वो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, उसका रेफरेंस वैल्यू पास कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्टर चैप्टर पूरा हुआ। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद हम इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन भी देखेंगे और पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू सो मच गाइस।